जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर भी हुई बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना स्थिति में आप सफल हो सकते हैं जब सकारात्मक सोचेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जो भी नया वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप बेल आइकन अवश्य ही दबा दें। तो चलिए, आज मैं जो आपको साधना देने जा रहा हूँ वह है विचित्रा यक्षिणी की साधना। यह साधना आपको कोई भी साधना करने के लिए आपको इसकी साधना अति आवश्यक होती है। अगर आप ये साधना सिद्ध कर लेंगे तो अन्य साधनाएं भी आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी सिद्ध होती चली जाएंगी। इसलिए विचित्र ऐसी साधना आप अवश्य ही कर लें। तो चलिए, पहले तो मैं आपको एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि 14 जनवरी 2025 को मैं पुनः गुरु दीक्षा प्रदान करने जा रहा हूँ। जो भी साधक गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहता है वह अभी हमसे संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। दीक्षा ग्रहण करने के लिए आपको अपने माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि और 2100 रुपये की दक्षिणा राशि स्वरूप हमारी पेटीएम नंबर 7023 8223 पर आप जमा करा सकते हैं। आप जैसे ही आप दक्षिणा राशि स्वरूप जमा कराएंगे आपका रजिस्ट्रेशन तुरंत ही हो जाएगा और आपको गुरु दीक्षा 14 जनवरी 2025 को दी जाएगी। वीडियो कॉल के माध्यम से चाह सकते हैं आप चाहें तो घर पर भी आ सकते हैं। तो चलिए, विचित्रा यक्षिणी साधना करना कैसे है, क्या क्या इसका विधि रहेगा, क्या इसका विधान रहेगा, क्या इसका नैवेद्य प्रसाद रहेगा और कौन सी माला रहेगी, तो ये सब आप एक डॉट कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। तो चलिए, आपको सबसे पहले तो आपको जो वस्त्र लगने वाले हैं वह पूर्णतः सफ़ेद रहेंगे। आसन जो रहेगा वह पूर्णतः सफ़ेद रहेगा। सर पे जो टावल ढकने वाली होती है, क्योंकि बिना सर ढाके कोई साधना नहीं करना चाहिए, खाली नंगा सर नहीं होना चाहिए। तो सर पर जो ढकने वाली टावल रहेगी वह पूर्णतः सफ़ेद रहेगी। जो सारोट रहेगी, एक सारोट पटा बिछाने के लिए रहेगा, उस पर जो आसन रहेगा वह भी सफ़ेद रहेगा। और एक उस पर वहीं पर जहाँ पे आप जंगल में, ये साधना घर पर कदापि न करें, ये साधना घर पर नहीं हो सकती क्योंकि थोड़ी कठिन साधना है। तो ये कहीं जंगल में जाकर ही साधना करें। और जो समय काल रहेगा वह 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का रहेगा साधना का समय काल। और इसके लिए नैवेद्य रहेगा वह दूध से बनी मिठाई। आपको एक ही नैवेद्य रखना है। जैसे अगर आप बर्फी रखेंगे तो 11 दिन आपको बर्फी का ही प्रसाद लगाते हुए चलना है। तो नैवेद्य जो रहेगा दूध से बनी मिठाई, माला जो रहेगी रुद्राक्ष की रहेगी। एक आपको पान लेना पड़ेगा, उस पर 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे, इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें रखना है। और एक सुपारी, 3 कलश लेना है। मैं आपको बार बार बताते जाता हूँ, कोई भी साधना संपन्न करने से पहले 3 कलश आपको अवश्य लेना है। उसमें एक तो आपका गुरु का रहेगा, एक आपका प्रेत का रहेगा, एक आपका कुल देवता का रहेगा। क्योंकि आप कोई भी साधना करेंगे आपके घर में शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। क्योंकि अगर इन तीनों जो आपके घर के हैं उनको नहीं पूजा तो भी आपके घर में कोई साधना संपन्न नहीं हो सकती। इसलिए एक कलश गुरु का रहेगा, एक आपके प्रेतराज का रहेगा और एक आप कुल देवी का रहेगा। तो चलिए, साधना जो कब होगी, कैसे होगी, ये आप लिख लीजिए। तो आपको जो साधना करना है वह किसी भी शुक्रवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले से आपको जंगल में जाना है। एक वहाँ पर आपको जो बट का पेड़ होता है, बरगद का, बट मतलब वो बरगद होता है, बरिया बोल लो, जैसे अपनी अपनी भाषा में जो भी हो। तो उसका पेड़ रहेगा, उसके नीचे आपको पहले से साफ करके आना है, गोबर से लीप के आना है।
और आपको वहाँ पर ले जाके पटा रखना है। शुक्रवार के दिन पहुँच जाना है, वहाँ आपको पटा रखना है, पटा बिछा के सालट बिछा के, और जहाँ आपको बैठना है वहाँ भी थोड़ी सफाई कर लें, क्योंकि अगर सफाई नहीं करेंगे बैठने वाली जगह पे तो भी साधना सिद्धि नहीं होगी, गंदी जगह होगी। तो वहाँ भी आप थोड़ा सा पानी जल खींच के सफाई पे कर लें, वहाँ पे अपना आसन बिछा लें। तो सफ़ेद आसन पटा पे बिछाना है, सफ़ेद ही आसन आपको अपने लिए बैठने के लिए बिछाना है। और एक इत्र की शीशी लेकर आना है, इत्र की शीशी आपको उसको पटा पे लगाना है, एक इत्र की शीशी से उस मतलब जो है अपने आसन पे लगाना है। और एक इत्र की शीशी का काढ़ा लेकर बाजार से बना हुआ आता है, तो इसको यहाँ पर कान पे जैसे पुराने लोग लगाते थे, यहाँ पर कान में लगाना है, जिससे पूरा सुगंधित वातावरण हो जाए। इस तरीके से आपको सबसे पहले आपको अपने गुरु के कलश के पूजन करना है। गुरु की 51 माला जो गुरु मंत्र लिया है उसके 51 माला का जाप करना है, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। देखो, हम आपको बार बार बताते जाते हैं कि बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना मंत्र ना करें, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है, आप विकलांग हो सकते हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप स्थायी रूप से विकलांग हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। आप अपने घर के लिए अनमोल हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि आप कोई भी साधना बिना गुरु मंत्र के आपके सिद्धि के करें। तो हमारा आपसे विशेष निवेदन है कि आप जब भी कोई सिद्धि या मंत्र साधना करने जाते हैं तो आप गुरु दीक्षा अवश्य ग्रहण कर लें। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप हमसे भी गुरु दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गुरु का कलश का पूजन करना है। उसको रूरी, हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत लगाकर उस पर थोड़ा सा पुष्प चढ़ा दें, और जो प्रसाद लाए हैं बर्फी का थोड़ा सा प्रसाद उनको चढ़ा दें, और गुरु की 51 माला का जाप करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। इसके बाद आपको प्रेत की कलश का पूजन करना है। चंदन, रूरी, अक्षत, सिंदूर सब लगा दें, थोड़ा सा उन पर जल किंच दें, और उनको जो प्रसाद बर्फी का है थोड़ा सा उनको भी लगा दें। इसके बाद आप अपनी कुलदेवी का स्मरण करेंगे और उनके कलश का पूजन करेंगे। रूरी, अक्षत, सिंदूर लगाकर अपनी कुल देवी का कलश का पूजन कर दें। इसी क्रम से आप पूजन करते जाएं, क्योंकि गुरु प्रथम होता है सारी चीज़ों से, गुरु प्रथम होता है। उसके बाद आपके प्रेत, वो भी आपके प्रेत जो होते हैं वो भी आपके एक भगवान समान ही हो जाते, तो उनका भी पूजन जरूरी है। फिर उसके बाद आपकी कुल देवी, जिससे आप किस कुल में उत्पन्न हुए, तो किसी के कुल देवता होते हैं, किसी की कुल देवी होती हैं, तो उनका पूजन करें। उसके बाद आप जो पटा बिछाया तो उन पर एक वहीं आसपास से एक पत्थर उठा के उसको थोड़ा धो के स्नान करें, शुद्ध करके उसको आप पट्टा पे रख दें, और उसका रोरी अक्षय चंदूर लगा कर उसका भी पूजन कर दें। और जो पान, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे मंगाए थे, उसको पान पर रखे के और वहाँ पर अर्पण कर दें उनको। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएं, और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र का आप डेली 1100 बार जाप करें। लिख लें आप इस मंत्र को, 1100 बार आप जाप करें। तो आप जैसे जैसे मंत्र जाप करते जाएंगे आपको कुछ अनुभव, विशेष अनुभव प्राप्त होंगे। कभी कभी ऐसे कि पायलों की आवाज़ आ रही हो, कहीं से चलने फिरने की आवाज़ आ रही हो, कोई आपको महिला स्त्री जाती हुई दिख रही, यह साधना विशेष रूप से आपको माता और बहन के रूप में मिलेगी। तो उसको आप सात्विक तरीके से करते जाएं तो आपको थोड़ी सी हवा की सरसराहट की आवाज़ आएगी, कहीं पायलों की आवाज़ की, कहीं चूड़ियों की आवाज़ की, ऐसी आपको कुछ अनुभव प्राप्त होने लगेंगे। तो आपको डरना नहीं है जरा भी। कमज़ोर दिल वाले तो ये साधना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जंगल में जाना है और रात्रि 12 बजे से करना है और सुबह 3 बजे तक चलेगी साधना। तो कमज़ोर दिल वाले तो वही। तो आप एकांतवास में जब साधना करने जाएंगे तो आपको कोई भी आपके साथ नहीं होना चाहिए। साधना एकांतवासी होती है। ये जो मंत्र दिया है उस मंत्र को किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको दुर्घटना हो सकती है। तो आप अकेले ही जाएं जंगल में। तो जो मंत्र मैंने बता दिया उसको आपको 1100 बार लगातार जप करते जाना है। जैसे ही लास्ट दिन होगा उस दिन एकदम विचित्र क्षणी जो है, विचित्र क्षणी आपके सामने आ जाएगी और बोलेगी बताओ बस क्या आपको वरदान चाहिए। तो आप बता देना उनको जो भी आपकी समस्या हो, कि आप लगातार आते रहना, आप यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे ऊपर हमारे सर पर हाथ बनाए रखें, क्योंकि माँ और बेटी के रूप में ये साधना आपको दी है। तो ये आपको माता या बहन के रूप में आएंगी आपके पास। तो आप ये कहते रहें कि माँ आप ये अपना आशीर्वाद सर पर हमारे बनाए रखना, मैं जब बुलाऊं तब आप आ जाना, और मेरी जो भी
मन में इच्छा हो वह आप हमारी इच्छा पूरी करते जाएं। तो इस साधना के द्वारा आप नोटों की बारिश करा सकते हैं। इस साधना के द्वारा आप मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं, सुख समृद्धि शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस साधना के द्वारा आपको ये साधना अगर आपने कर ली तो चारों तरफ चमत्कार हो जाएगा, आप देख के रह जाएंगे। आपने जो सोचा भी नहीं होगा वह आपको इस साधना से प्राप्ति होगी। तो चलिए, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन घंटी का निशान तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको एक जानकारी ऐसी देने जा रहा हूँ कि मैंने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली है जिसे 95% रोगों का हल है। जैसे घुटनों का दर्द, 2 वक्त कहते हैं साहब, डॉक्टर कहते हैं साहब घुटना बदलना पड़ेगा। एड़ी में दर्द तो डॉक्टर कहते हैं साहब एड़ी डालना पड़ेगी प्लास्टिक। अरे भाई, पुराने टाइम में क्यों नहीं होती थी ये चीज़ें? प्लास्टिक की घुटने क्यों नहीं डरती थी? पहले एड़ी प्लास्टिक की क्यों नहीं डरती थी? कमर में दर्द है तो थायराइड की हड्डी टेढ़ी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये कैसे पुराने टाइम में होता था? नहीं होता था ना। तो ये डॉक्टरों को भी, डॉक्टर जो है ना बेवकूफ़ बनाने लगे रहते हैं। तो आपको इन चीज़ों पर विशेष गौर करते हुए आपको प्रभु की शरण में भी आना चाहिए। भाई ये बताइए, आप सीधा सा एक उदाहरण है कि भाई घुटनों की अगर घुटनों का घुटने बदल गए तो वो व्यक्ति सीधा चलने लगे तो हम मान जाए। जिस हमने देख लिया लाइफ में, जिस व्यक्ति के घुटने बदले वो लंगड़ा के चल रहा है। भाई 2 लाख खर्च कर दिए, 4 लाख खर्च कर दिए तो सीधा चलना चाहिए, पैर मुड़ के बैठना चाहिए। तो फिर पैर मुड़ के क्यों नहीं बैठ पा रहा? एड़ी बदल रही, लंगड़ा की चल रहा। भाई प्लास्टिक की डल गई तो बिल्कुल जैसे चलते थे नई उम्र में वैसे ही चलना चाहिए। भाई नई डल गई ना वो, तो जैसे गाड़ी में आपने कोई चीज़ नहीं डलवा दी तो वो उसी स्थिति में वो गाड़ी चलने लगती है। जैसे टायर बदलवा दिए, पंचर है तो खच 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 करके मतलब पंचर हो गया तो पहिए वैसा हो गया। जब आपने टायर ट्यूब सब नया डला दिया तो टन टन भगना चाहिए। तो ये कहने का मतलब ये, जब आपने वो पुर्जा ही बदलवा दिया तो चीज़ सही से चलना चाहिए। तो लोग जैसे एड़ी बदलवा देते पैर की या घुटना बदलवा देते तो लगना नहीं चाहिए। पैर जैसा बचपन में मुड़ता था, चलते थे फिरते थे, वैसे ही होना चाहिए। फिर ये कैसे हो गया? तो ये सब बकवास है। एक बार आप प्रभु की शरण में आए, थोड़ा बहुत प्रभु पे विश्वास करें। जो गरीब और ज़रूरतमंद हैं उन तक हमारा ये वीडियो वायरल कराएं, शेयर कराएं। इनके पास पैसे नहीं है डॉक्टर को देने के लिए, इनके पास डॉक्टर को फीस देने के लिए पैसे नहीं है, दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे जो गरीब लोग हैं उनके पास हमारे वीडियो को शेयर कराएं, वायरल कराएं, जिससे ज़रूरतमंद हमारे पास आ सकें और इस जो चीज़ है उसका लाभ ले सकें। मतलब असाध्य से असाध्य बीमारी जिसका कहीं तोड़ नहीं है। क्योंकि आजकल जो ऊपरी हवाएं बेर चलती हैं तो ये लोगों को ऊपर आ जाती हैं, घुटनों में बैठ जाती हैं, कई कंधों पर बैठ जाती हैं, कमर में बैठ जाती हैं, दर्द ठीक होने का नाम नहीं लेती हैं। किसी को थायराइड हो जाता है, किसी को सफ़ेद दाग होता है, तो डॉक्टर ने लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको इसके लिए करना कुछ नहीं है। अगर आपको आपका कोई परिचित या आपको या कोई आपके रिश्तेदार को कोई असाध्य बीमारी है तो उससे कहो आप इलाज तो जा कितना कराए, और आपको जो पैसा फेंकना है डॉक्टरों के पास फेंकें। लेकिन हमारे पास आपको करना कुछ नहीं। ना आपको हमारी 8 दिन में 500 रुपये फीस देना, ना 1000 रुपये फीस देना, ना मैं दवा लिखूँगा, ना कुछ। आपको करना कुछ नहीं, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा हमारी शिव शंकर भोलेनाथ की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। आपके साध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे। अगर आपने ये कर लिया तो हम गारंटी देते हैं 1000% आपके वो रोग तुरंत ठीक होंगे, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि आते वो किसी और रोग के लिए तो वो रोग तो ठीक होता ही होता है, साथ में दूसरा रोग भी ठीक हो जाता है। तो कई बार हमारे पास कमेंट आते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर देखना आप डले रहते हैं हमारे इस पर यूट्यूब पर कि महाराज जी मैं फलाने रोग के लिए आया था, लेकिन इसके साथ मेरा दूसरा रोग था वह भी ठीक हो गया है। आप पढ़ना कभी हमारे यूट्यूब पे कई जगह कमेंट आते रहते हैं ऐसे कि महाराज जी आए तो थे हम सफ़ेद दाग के लिए इलाज कराने के लिए, लेकिन मेरा हकलाना सही हो गया, मेरा कई लोग कहते हैं हमारा ततलाना सही हो गया, या कोई कहता महाराज हम आए तो थे आपके यहाँ दूसरे रोग के लिए लेकिन हमारा सफ़ेद दाग ठीक हो गया, या हमारे जो और भी अन्य रोग कई ऐसे होते हैं। 95% रोग हैं जो बस ठीक हो जाते हैं। इसमें जो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए रोगों की हम लिस्ट नहीं बता पा रहे हैं। तो वह भी ऐसा रोग ठीक हो जाते हैं जिनका आपको एहसास भी नहीं होगा कि ये ठीक हो जाएंगे। तो अगर आप चाहें
तो इस वीडियो को आप जो ज़रूरतमंद है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, डॉक्टर को देने के लिए फीस नहीं है, दवाई लेने के लिए पैसा नहीं है, उन गरीबों के पास इस वीडियो को शेयर करें। पैसे वालों के लिए तो हम कतई नहीं कहते, पैसे वालों के उनके पास तो डॉक्टर हैं, सब कुछ है, पैसा है, डॉक्टर हैं, दवाइयाँ हैं, वो तो ठीक हो ही जाएंगी। लेकिन ये गारंटी है वो पैसे वाले भी ठीक नहीं हो पाते हैं। वो भी डॉक्टरों के पास जाते हैं और लास्ट में लंगड़ाते हुए टकराते हुए चलते फिरते हैं, लंगड़ाते हुए टकराते हुए। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जो ज़रूरतमंद गरीब हों, जिनके पास पैसा ना हो, और उनको करना कुछ नहीं, मात्र 5 सोमवार हमारे यहाँ आना है, 5 सोमवार और 5 प्रकार में सब्जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। अगर उनका घर हमारे घर से दूर पड़ता है तो मोबाइल के माध्यम से भी परिक्रमा लगा सकते हैं। सिर्फ उनके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अर्जी लगानी होगी हमारे पास कि महाराज जी हम फलाने रोग के लिए मैं अर्जी लगा रहा हूँ, मेरा फलाना रोग ठीक हो जाए। तो उनको अर्जी लगानी होगी और जो दक्षिणा राशि स्वरूप हमारे पेटीएम नंबर पर डालेंगे, जो भी हो 5, 10, 15, 20 जो भी आपकी इच्छा हो, 50 हो, वो आप दक्षिणा स्वरूप राशि डालकर अपनी अर्जी लगा सकते हैं। हमारी गारंटी। फिर उसके बाद मैं आपको 5 सोमवार आपको परिक्रमा लगाऊंगा और जो शंकर जी की परिक्रमा लगवा दूंगा वीडियो कॉल के माध्यम से। ज़्यादा सदस्य हुए तो लाइव के माध्यम से। हम गारंटी देते हैं 1000% आपके असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो को आप वायरल करवा दें, शेयर करवा दें, अधिक से अधिक लोगों में वायरल कराएं, शेयर कराएं, जिससे ज़रूरतमंदों के पास वीडियो पहुँचे, जिनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करवाएं, शेयर करवाएं, बेल आइकन घंटी का निशान तो आप बिल्कुल भी ना भूलें।